हमने शहर को दी एक नई पहचान, हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। जय जोहार। अपन देखा तो IBC 24 में हो आप मन संग रचना नीतीश महतारी भाका के बुलेटिन हमर बानी हमर गोठ में आप सब जन के स्वागत है। और सबले पहली बात करबो नवरात्र के। देवी के श्रद्धा और आराधना के पर्व नवरात्रि के आज छठवा दिन हवय और माँ के उपासना के छठा दिन समर्पित रही थे देवी कात्यायनी ला। देवी कात्यायनी माँ आदिशक्ति के छठा रूप है और ऐसा मान्यता हवय कि जब दानव महिषासुर के अत्याचार धरती माँ ज्यादा बाढ़ के रही से तब ब्रह्मा विष्णु और महेशा अपन अपन तेज के अंश ला दे के देवी ला उत्पन्न करे रही से तब सबले पहली एकर पूजा महर्षि कात्यायनी करे रही से और एकरे स्थिति माता के ये स्वरूप ला कात्यायनी कही थे। तो आज नवरात्रि के छठा दिन हवय और आज नवरात्र के छठवा दिन माँ कात्यायनी स्वरूप के पूजा करे जाते हैं। माँ के उपासना के छठा दिन समर्पित है कात्यायनी ला। आदि शक्ति के ये छठवा स्वरूप के पूजा अर्चना करे बार आज बिहनिया ले ही लोगन और भक्त मंदिर में पहुंच चुके हैं। मंदिर में बिहनिया ले ही भक्त मन की भीड़ हवय पूजा अर्चना करे जाते। विशेष श्रृंगार आज के दिन माँ कात्यायनी स्वरूप के मंदिर मन में करे गे है। और IBC 24 में अबले कुछ देर बाद ही आप मन ला अलग अलग धाम के दर्शन आज हमन कराबो। माता के छठवा स्वरूप माँ कात्यायनी कि आज पूजा अर्चना करे बर बिहनिया ले ही भक्त मन मंदिर में उमड़त है और बिहनिया ले ही विशेष पूजा अर्चना करे जात है। अलग अलग धाम ले आप मन ला माता के दर्शन हमन सल लगा IBC 24 में कराथन। और आजो छत्तीसगढ़ के कई अलग अलग धाम में हमारे सहयोगी मन आप मन ला दर्शन कराए हैं। खबर में बाढ़बो आगे और सबले पहली बात करबो खैरागढ़ के रण की। खैरागढ़ उपचुनाव पर CM भूपेश बघेल विधानसभा के पिपरिया, अमलीडीह, बाजगुड़ा और मंडला गांव में आज आम सभा करैया है। एक दिन में 4 सभा CM भूपेश बघेल सल्ला करत है। एक संगे आप मन यहू बता दन कि केंद्रीय राज्य मंत्री प्रहलाद पटेल घलो छत्तीसगढ़ के दौरा में हवय और खैरागढ़ में बीजेपी की पक्ष में उमन प्रचार करत है। तो 2 दिन के दौरा में केंद्रीय मंत्री हवय। एक संगे ही कांग्रेस ले भी प्रचार प्रसार के दौर तेज हो गए है। ये 2 तस्वीर आप मन दिखा दन कि कौन तरह ले भाजपा और कांग्रेस दोनों ही जोर शोर से आम सभा करत है, चुनाव प्रचार करत है, अपन अपन प्रत्याशी के पक्ष में समर्थन मांगत है, वोट करे के अपील करत है। तो खैरागढ़ उपचुनाव में अब ज्यादा दिन नहीं बचे हैं, 12 अप्रैल के वोटिंग होना है और एक स्थिति प्रचार प्रसार अब तेज कर दे गए है। भाजपा के बात करन या फिर कांग्रेस के बात करन, कांग्रेस में जी हाँ खुद CM भूपेश बघेल जिम्मा संभाले है, चुनाव प्रचार सल्लग करत है। कांग्रेस के जम्मू बड़े मंत्री मन चुनाव प्रचार पर खैरागढ़ पहुंचत है तो उन्हें भाजपा डहार ले भाजपा प्रत्याशी के पक्ष में आम सभा करे बर प्रचार प्रसार करे बर केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल पहुंचे हवय। 2 दिवसीय उग्रमन के दौरा है। उहुमन आज कई जगह आम सभा करी और चुनावी प्रचार में भाजपा प्रत्याशी के पक्ष में समर्थन मांगे। मैं बताया ना राम नाम जपना पर है मैं अपना, फिर अचानक गए रहा 100-150 रुपए बाढ़ गए। आज घलो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल 4 सभा संबोधित करी। खैरागढ़ विधानसभा के अलग अलग क्षेत्र में पहुंच के उकर मन के आम सभा हुई जी हाँ उमन जनता ला संबोधित करी और कांग्रेस प्रत्याशी यशोदा वर्मा के पक्ष में समर्थन मांगे। तो एक डहार कांग्रेस ले CM भूपेश बघेल और जम्मू मंत्री मन प्रचार प्रसार के जिम्मेदारी ला संभाले हवाए तो उन्हें दूसरा डहार बीजेपी यहाँ अपन स्टार प्रचारक की लिस्ट पहले ही घोषित कर दे रही से जिसमें कई केंद्रीय मंत्री शामिल है। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल अभी छत्तीसगढ़ के दौरा में है। यही तरह ले काली घलो के फग्गन सिंह कुलस्ते पहुंचे रही ने और उहुमन बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में लगातार समर्थन मांगत रही है।
तो खैरागढ़ में कौन तरह ले आम सभा होत है और का कुछ खास आज के दिन में रही एक ऊपर ज्यादा जानकारी के संग हमारे सहयोगी आलोक शर्मा हमारे संग राजनांदगांव ले जुड़े थे। आलोक, अगर बात करन आज के तो आज कहाँ कहाँ सभा होवैया है? सबसे पहली बात करथन कांग्रेस के, तो कांग्रेस के आम सभा कहाँ कहाँ होवैया है? ज्योति, बता दो कि खैरागढ़ विधानसभा उपचुनाव अपन जो चुनाव प्रचार है वो चरम सीमा में है। कांग्रेस के मुख्यमंत्री जो भूपेश बघेल है और अलावा कैबिनेट मंत्री रविंद्र चौबे, दोनों के जोड़ी लगातार विधानसभा उपचुनाव के पूरा विकास खंड में खंगाला थे, मतदाता मन से इंटरेक्शन करा थे, बातचीत करा थे और कांग्रेस ला वोट डाले पर बोला थे। आज वो खैरागढ़ के पास पटेवा में मुख्यमंत्री जाई, ओकर बाद खैरागढ़ के पिपरिया, अमलीडी, तो खैरागढ़ विकास खंड के आसपास ही आज मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के धुआंधार प्रचार है। आलोक, अगर बात करें सीएम भूपेश बघेल के, तो सीएम भूपेश बघेल तो प्रचार की जिम्मेदारी संभाले, एक संगे कांग्रेस के और कौन कौन से मंत्री आज वहां पहुंचने वाला है? मुख्यमंत्री भूपेश बघेल तो लगातार कमांडर के भांति वहां चुनाव प्रचार में जुटे हुए, धुआंधार चुनाव प्रचार कराते, एक दिन में 4 या 5 गांव जाते। ओकर साथ रविंद्र चौबे जो कृषि मंत्री है वो ओकर साथ लगातार बने हुए। ओकर बाद जो अलग अलग कैबिनेट मंत्री, कभी शिव डहरिया, कभी अमरजीत भगत, वो जो कैबिनेट मंत्री मन बदला थे। बाकी 2 जने जो मुख्यमंत्री और कृषि मंत्री दोनों लगातार एक साथ ही चुनाव प्रचार में लगे हुए। आलोक, अगर बात करन भाजपा के, तो भाजपा घलो के धुआंधार प्रचार प्रसार करत है उपचुनाव पर, ओकर मन की तैयारी घलो के है और भाजपा केंद्रीय मंत्री मन ला ये जिम्मेदारी सौंपे है। तो आज केंद्रीय मंत्री मन के कौन कौन पहुंचत है? नेता प्रहलाद पटेल के दौरा है, छत्तीसगढ़ दौरा, ओमन सल्लग प्रचार प्रसार करत है, एक संगे और कौन आवत है? कृषि मंत्री प्रहलाद पटेल है, गंडई के गांव के आसपास ही चुनाव प्रचार है। ओकर साथ ब्रिजमोहन अग्रवाल भूतपूर्व मंत्री लगे हुए हैं और पांडे लगे हुए हैं और धर्मलाल कौशिक लगे हुए हैं। तो बीजेपी लो प्रोफाइल होके लगातार जनसंपर्क करते हुए लगे हुए हैं। कल ये सूचना आती कि कल मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आ सकते हैं 8 तारीख के। वो हिसाब से आज जो बड़े बड़े नेता है, डॉक्टर रमन सिंह लगातार लगे हुए, भूतपूर्व जो सांसद है अभिषेक सिंह वो लगे हुए। तो कल जो शिवराज सिंह चौहान के वक्त तैयारी में आज पूरा बड़े नेता ये लगी। आज प्रहलाद पटेल गंडई के आसपास है। जी जब वो जानकारी पर आपके बहुत बहुत धन्यवाद आलोक। सल्लग अपडेट आप मन से लेते रहो। खबर में बढ़बो आगे। खैरागढ़ विधानसभा उपचुनाव में जीत दर्ज करे पर कांग्रेस और भाजपा पूरा ताकत ला झोंकते हवे। जी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अपन मंत्रिमंडल के सहयोगी और विधायक मन के संग में पाछू एक हफ्ता ले खैरागढ़ में धुआंधार प्रचार करत है, तो उन्हें भाजपा घलो 2 केंद्रीय मंत्री ला प्रचार पर मैदान में उतारते है। ये तस्वीर बताते कि खैरागढ़ उपचुनाव पर प्रचार के घमासान अपन चरम में है। कांग्रेस और भाजपा के स्टार प्रचारक वोट के खातिर गांव तक पहुंचे थे। कांग्रेस के सबले बड़े स्टार प्रचारक छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हा, जो पाछू 4 दिन ले लगभग आधा दर्जन सभा करत थे। 3.5 साल में अपन सरकार की उपलब्धि लगिना थे और पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह के 15 साल के कार्यकाल लेके घरो सवाल करत थे। जनता पार्टी की सोच है, वो कभी किसान को मजबूत नहीं होने देना चाहते और इसी कारण से छत्तीसगढ़ में जो राजीव गांधी किसान न्याय योजना मिला है, मजदूरों को जो पैसा मिल रहा है उसका वो विरोध कर रहे हैं। ये शोषण करने वालों की पार्टी है, शोषकों की पार्टी है। कांग्रेस पार्टी जीतेगी और अपने संकल्पों को पूरा करने के आधार पे और जो छत्तीसगढ़ के लिए सोचा है उसके आधार पे इस विधानसभा के लिए भी बहुत सारी बातें मुख्यमंत्री जी के कांग्रेस पार्टी के ध्यान में है, उनको पूरा करने के आधार पे यदि भाजपा अपन 2 केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते और प्रहलाद पटेल मैदान में उतारे हैं। दोनों नेता मोदी के कामकाज लगिनाथ हुए प्रदेश सरकार ऊपर आरोप की झड़ी लगा थे। संग ही खैरागढ़ जिताब के घरों दावा करते थे। जिले की घोषणा करने का मतलब है कि उनको लग रहा है हार दिख रही है। तो ये भारतीय जनता पार्टी वर्कर 3.5 वर्षों में खैरागढ़ की धरती पर विकास का कोई काम किया हो, वो कांग्रेस को और उनके मुख्यमंत्री को बताना चाहिए। उसके पुतले जलाए गए कांग्रेस का, ये जो कैरेक्टर है कांग्रेस का, तो मुझे लगता है कि इस प्रकार के कैरेक्टर अगर कांग्रेस ने उस व्यक्ति के बारे में किया है, आज उसके नाम से वोट मांग रहा है, ये तो ठीक नहीं है। कांग्रेस खैरागढ़ उपचुनाव लेके अपन घोषणा पत्र जारी करे है, जेकर जवाब में भाजपा राज्य सरकार के खिलाफ 29 बिंदु के आरोप पत्र जारी करे है। संघ ही खैरागढ़ पर 15 साल में करेगे विकास कार्य के पर्चा घलो जारी करे। मुख्यमंत्री के नाते विकास की दिशा में भी ध्यान देने की जरूरत है। वो डेवलपमेंट पूरा का पूरा अधूरा है।
है। 1.5 साल जनता हिसाब करेगी, 3.5 साल में कुछ नहीं किया, धुरवाबारी में सीमित रह गए। आज डेवलपमेंट के मुद्दे में जब चुनाव होता है तो नगर पालिका में आगे जिला के बहुत बदल है। सिरतों ने जैसे जैसे मतदान के तारीख लखियात जाते, खैरागढ़ उपचुनाव ला लेके कांग्रेस और भाजपा के बीच बयानबाजी तेज हो गई। फिर खैरागढ़ उपचुनाव ला जीते के खाप काखर पूरा हो ही, ये तो नतीजा ही बताही। आलोक शर्मा और सौरभ सिंह परिहार के संग राजेश मिश्रा, IBC 24 रायपुर। रुक करबो छत्तीसगढ़ के आऊ बड़ी खबर के। भारतीय जनता पार्टी अपन 42वां स्थापना दिवस मनाई है। ये बेरा रायपुर के प्रदेश कार्यालय कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते ध्वजारोहण करीन है। एक संगे प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय मौजूद रहीन है। स्थापना दिवस ला लेके प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय कहीन कि केंद्र ले लेके प्रदेश भर के जिला कार्यालय में कई आयोजन करेगी से। पार्टी के स्थापना में जौन महापुरुष मन मुख्य भूमिका निभाए हैं उन मन ला नमन हवय। केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते के कहना रही से कि ये आयोजन में शामिल हुए के अवसर मोला मिली से। वही बीजेपी के स्थापना दिवस पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कहीन कि भारतीय जनता पार्टी के पतन निश्चित है और बहुत जल्दी उनमन ढलान में आए। 42वां स्थापना दिवस पूरे देश में हम लोग मना रहे हैं और इसका आयोजन केंद्र से लेकर हर प्रदेश में, हर जिला कार्यालय में, मंडल कार्यालय में, शक्ति केंद्र कार्यालय में और बूथ स्तर तक इसको मना रहे हैं। बड़े स्केल पे नीचे तक कार्यकर्ताओं को पार्टी के बारे में, पार्टी के रीति नीति के बारे में आज चर्चा होगी, क्योंकि स्थापना दिवस है इसलिए विस्तार से चर्चा होगी। भारतीय जनता पार्टी का पराभव निश्चित है, क्योंकि वो शिखर में पहुंच गए हैं और उसके बाद और कोई रास्ता नहीं है। तो बहुत जल्दी ये ढलान पे आएंगे। छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी PL पुनिया के कार्यकाल खत्म हो गए और इसे में चर्चा यह चले थी कि पुनिया ला दूसर गांव प्रभारी बनाए जाए या फिर कोनो दूसर ला ये मौका ला दे जाए। वैसे अटकल लगाए जाते कि पूर्व केंद्रीय मंत्री भक्त चरण दास ला पुनिया के जिम्मेदारी दे दी जाए। भक्त चरण दास मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की करीबी है और छत्तीसगढ़ ले बने असन परिचित तक है। ये बारे में PL पुनिया के कहना है कि हाईकमान हा निर्णय ले थे बता दन के 15 अप्रैल के बाद छत्तीसगढ़ कांग्रेस में संगठन चुनाई घल होना हुआ है। ब्लॉक अध्यक्ष ले लेके प्रदेश अध्यक्ष के चुनाई होना है और ये तरीका ले मिशन 2023 पर छत्तीसगढ़ कांग्रेस के नवा टीम तैयार हुआ थे। इति प्रदेश प्रभारी बदली जाए लेके बीजेपी के नेता मन के अब कहना है कि PL पुनिया भूपेश बघेल में कुछ दिन ले 36 के आंकड़ा दिखाई दे थे और एक स्थिति ये बदलाव होना तय है। तो ये तो लीडरशिप की बात है, इस विषय में तो मैं कुछ कहना नहीं चाहता, लेकिन कांग्रेस पार्टी एक संगठन के रूप में पूरे देश में काम करती है और पुनिया जी यहाँ प्रभारी हैं और जिस प्रकार से पुनिया जी ने विधानसभा चुनाव के पहले प्रभारी बनकर बूथ तक जाने का काम किया। रायगढ़ जिला के बीजेपी अध्यक्ष उमेश अग्रवाल के खिलाफ छेड़खानी की शिकायत के बाद थाना में FIR न लेके बीजेपी विरोध में बीजेपी नेता OP चौधरी के नेतृत्व में कार्यकर्ता मन सिटी कोतवाली के घेराव करके प्रदर्शन करीन है। वे बीजेपी कार्यकर्ता मन इला राजनीतिक साजिश बताते हुए मामला के निष्पक्ष जांच के मांग करे हैं। भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष जी के ऊपर एक फर्जी शिकायत की गई है। हमने सभी जगह ज्ञापन दिया था पार्टी ने कि पहले जांच परख कर ली जाए फिर पुलिस की कार्रवाई की जाए, लेकिन बिना जांच परख किए राजनीतिक दबाव में, कांग्रेस के प्रेशर में आकर पुलिस ने उनके ऊपर फर्जी FIR दर्ज किया है बिना जांच परख के। इसी का विरोध करने के लिए भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता सड़क की लड़ाई लड़ने के लिए उतरे हैं। हमारा कहना है कि इसमें विवेचना करके FIR दर्ज कराना चाहिए, सही तथ्य के आधार पर कराना चाहिए। कांग्रेस की दबाव से, शासन के दबाव से जो है प्रशासन कार्य कर रही है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को कुचलने का प्रयास किया जाएगा तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हर थाने में धरना देंगे, प्रदर्शन करेंगे और जरूरत पड़ी तो पूरे जिले में जेल भरो आंदोलन करेगी भारतीय जनता पार्टी करेगी। छत्तीसगढ़ में संपत्ति के रजिस्ट्री ले सरकार के खजाना भर चुके हैं। 5 वित्तीय वर्ष में सरकार ला रजिस्ट्री ले करीब 2000 करोड़ रुपया मिले हैं, जिनकी 5 साल के तुलना में 23% ले ज्यादा राजस्व है। वही संपत्ति के रजिस्ट्री में 12.5% की बढ़ोतरी करेगी है। पंजीयन विभाग के मुताबिक साल 2021-22 में पूरा छत्तीसगढ़ में करीब 3 लाख दस्तावेज के पंजीयन करेगी रही से, जो उनकी लक्ष्य के 108% हवाए। वही संपत्ति के रजिस्ट्री ले सरकार ला 1
1,955 करोड़ 95 लाख रुपया के राजस्व मिले है। आपन ला बता दन कि छत्तीसगढ़ सरकार हा पंजीयन नियम में विशेष छूट दे हवय। एकर तहत मध्यम वर्ग के हितला ध्यान में राखत हुए 75 लाख रुपया तक के आवासीय मकान के विक्रय संबंधी दस्तावेज ऊपर लगैया पंजीयन शुल्क में 2% के छूट दे गए है, जो उनकी अगस्त 2019 ले प्रभावी हवय। और यही तरह जमीन के गाइडलाइन दर में जुलाई 2019 ले 30% के कमी करे के है। ये साल नगरीय निकाय में अतिरिक्त 10% की छूट देके 40% के कमी करे के है। संगे छोटे भूखंड के बिक्री ऊपर घलो के प्रतिबंध अब हटा ले गए है। छत्तीसगढ़ के अलग अलग जिला में गौठान पहुंच कार्यक्रम करेगी से, जो के तहत अधिकारी मन गौठान के निरीक्षण करे है। आप मन के आगू 2 तस्वीर हवय अंबिकापुर और बलौदाबाजार के ये तस्वीर में ये कार्यक्रम के तहत गौठान के निरीक्षण करेगी से सरगुजा कलेक्टर संजीव झा गिरसा पहुंची ने, जिया उमन महिला स्व सहायता समूह ले सीधा संवाद तक करें। महिला मन अपन समस्या ला उमन ले बताइन है। उन्हें बलौदाबाजार जिला में मुख्य सचिव अमिताभ जैन हा पुराना खबरी गांव के गौठान पहुंचे। यहाँ उमन गौठान में संचालित अलग अलग गतिविधि के जायजा घलो लेन। राजधानी के उरला इलाका ले 4 साल के मासूम के अपहरण के मामला आग हुआ है। आरोप है कि पड़ोसी ही बाइक में घुमाए के बहाना लड़का के अपहरण कर वहां फरार हो रही से। 4 साल के हर्ष चेतन अपन माँ बाप और भाई बहन के संग रही थे। ओकर पड़ोस में रहिया आरोपी पंचराम गेंद्रे मासूम हर्ष और बड़े भाई दिव्यांश ला अपन बाइक में घुमाए बर ले गए रही से। वापस आके दिव्यांश ला बाइक ले उतार दी और हर्ष ला अपन साथ घुमाए बर कही के वापस नहीं लौटी से। उरला थाना क्षेत्र में इसमें अपराध पंजीबद्ध किया गया है। पड़ोसी के द्वारा अपने पड़ोसी के 4 साल के बच्चे को लेकर कहीं चले जाने का अंदेशा पर इसमें अपराध पंजीबद्ध किया गया है और उस पड़ोसी को और बच्चे का पता तलाश किया जा रहा है। रायगढ़ जिला में साइबर क्राइम के ग्राफ बढ़त जाते हैं। पाछू 3 महीना में ही ठगी के 33 मामला यहाँ आगू आ चुके हैं। साइबर क्राइम के आंकड़ा पाछू 3 महीना में 40% तक बढ़े हैं। खास बात यह है कि डॉक्टर इंजीनियर जैसे शिक्षित वर्ग के लोगन घलो अब ठगी के शिकार हुए हैं। वही पुलिस साइबर क्राइम ला रोके बर सलग जागरूकता अभियान चलाए के दावा करत है। भिलाई मनला आज पानी नहीं मिल पाई, काबर के निगम के 77 MLD फिल्टर प्लांट के आगू मुख्य पाइपलाइन के एयर वॉल ब्लास्ट हो गए और पानी के दबाव के चलत पानी 100 मीटर ऊपर तक फाउंटेन जैसा यहाँ लीक हुई से। यही के स्थिति कई क्षेत्र में पानी की सप्लाई नहीं हो पाई। उन्हें बता दन कि निगम कमिश्नर प्रकाश सर्वे है ये अधिकारी मन के टीम ला सुधार कार्य करे के मामला में निर्देश दे। एक संगे जोन कमिश्नर ला टैंकर ले पानी सप्लाई करे बर निर्देशित तक करे गए है। एयर वाल्व के लीकेज हो जाने के कारण ये व्यवस्था गड़बड़ हुई है और उसके कारण ही ये पानी लीकेज हो रहा है। उसको हम लोग सतत निगरानी में हैं और इससे 9 टंकियाँ भरी जाती हैं, जिसमें 4 टंकियाँ भरी जा चुकी हैं। 5 टंकियों को रात्रि में भरा जाना था, वो नहीं भर पाई हैं, जिसके कारण उन 5 टंकियाँ प्रभावित हैं। रायपुर में होटल रेस्टोरेंट सहित चौपाटी में बिकने वाला व्यंजन आपमन की सेहत ला बिगाड़ सकते हैं। काबर के ये जगह में बिकैया सामान के जांच नहीं होते। ये हालत तब है जब 3 साल पहले केंद्र के रिपोर्ट में खराब स्ट्रीट फूड की लिस्ट में छत्तीसगढ़ ला 2 नंबर में रखे गए रही से। वही नगर निगम अवैध चौपाटी ला नियमित करे बर अपन काम पूरा बता दे हवा, जबकि खाद्य और औषधि प्रशासन विभाग तिहार ऊपर सैंपल लेके अपन खान पूर्ति करते और ये सैंपल के जाँच खलो नहीं हुआ थे। अप्रैल माह जहां लोगन धूप और गर्मी ले परेशान हवाए तो उन्हें दूसरे डहार नगर पंचायत खरोरा के नवा बस स्टैंड में यात्री मनला 1 बूंद पानी तक को नसीब नहीं है। यात्री प्रतीक्षालय में कूलर पंखा के घलो व्यवस्था नहीं है और ना ही बैठे बार कुर्सी हवाई। यहाँ कई बार एक बोरिंग हवाए फिर पानी आए के कोनो भी गारंटी यहाँ नहीं है। ऐसे में यात्री मनला परेशानी के सामना यहाँ करे बर पड़त है। उन्हें छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी बैंक के खरोरा शाखा में बोनस की राशि लेबर किसान मन के ताता लगे है और यहाँ घलो पेयजल की व्यवस्था नहीं है। बारबो आगे छत्तीसगढ़ में विकास कार्य ला पूरा करे में बीएसएफ अपन महत्वपूर्ण भूमिका निभावत है। प्रदेश में जौन काम बर बीएसएफ के जवान मन की तैनाती करे गे रही से ओमा सफलता मिलत है। सुदूर नक्सल प्रभावित इलाका कोयली बेड़ा में सड़क और पुल के जाल बिछाए जाते हैं। वहीं राज्य सरकार के विकास कार्य ला प्रभावित इलाका में पूरा करे की जिम्मेदारी बीएसएफ के हवाए।
जहाँ जहाँ भी ऐसे प्रोजेक्ट बनते हैं उसके नज़दीक में हमारे कैंप रहते हैं और कैंप से ये पूरा गाइडलाइंस है कि जो कंस्ट्रक्शन एजेंसीज के जितने भी उसके मशीनरीज है उसकी सुरक्षा को प्रदान करते हैं। जो डेवलपमेंटल वर्क यहाँ पे हो रहा है और कोई ऑफिशियल ड्यूटी के लिए या कोई और अपना वो चिकित्सा संबंधी ड्यूटी के लिए दूसरी जगह जाएंगे, ये यहाँ के लोगों के लिए बहुत ही बड़ा वरदान है। कंस्ट्रक्शन एजेंसीज को यहाँ पे जो प्रोटेक्शन दे रहे हैं, लोगों को प्रोटेक्शन दे रहे हैं, तो इन सब हालात से काफ़ी कुछ हालात जो हैं चेंज हुए हैं और हमारी फेवर में आए हैं। जो आदिवासी लोग हैं उनके दिलों में सीमा सुरक्षा बल के लिए एक अच्छी फीलिंग आ रही है। इति बलरामपुर जिला में फर्जी मार्कशीट के आधार में सरकारी नौकरी पाए के खेल चलत है। कई लोगन नौकरी पागे है और कई लोगन में लाइन में हवा। ये पूरा मामला के खुलासा कलेक्टर जनदर्शन में हुई से। असल में बलरामपुर जिला में ये बेरा जिला संवर्ग चतुर्थ श्रेणी और तृतीय श्रेणी के पद ऊपर भर्ती करे जाते, जिसमें स्थानीय लोगन ला प्राथमिकता दे जाना है। एक अलावा डीएमएफ मद ले स्वास्थ्य विभाग साल 2021 में वार्ड बॉय, वार्ड आया सहित कई पद के विज्ञापन निकाले रही से, जेकर भर्ती करे जाना है। ये सभ्य पद में भर्ती पर ज्यादातर उम्मीदवार फर्जी मार्कशीट के अब सहारा लेवत है। गरीब वर्ग पर बनाए गए प्रधानमंत्री आवास अब भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ के हैं। मामला गौरला पेंड्रा मरवाही जिला के ग्राम पंचायत पीपरखूंटी के हवाई। यहाँ 10 ले 12 प्रधानमंत्री आवास ऐसे ही जेकर तीनों किश्त ला आरटीजीएस के माध्यम ले हितग्राही मन के खाता ले ठेकेदार हा अपन खाता में ट्रांसफर करवा ले, फिर 4 बछर ले आवास सुनना पड़े है और 3 किश्त राशि निकाले के बाद घलो आवास पूरा नहीं हुए है। वही अधिकारी मन के कहना है कि एक निर्माण खुद हितग्राही मन ला करना है, ठेकेदार हा ये काम ला नहीं कराए, जेकर स्थिति अब हितग्राही मन ठेकेदार के विरुद्ध आवेदन करे हैं। हमर बानी हमर गोठ मात के मुलद विदा। जय जोहार।